अब साधारण तो हो नहीं सकते, आप अपने दुख का कारण बताएं। बैल ने कहा महाराज अपने दुख का क्या कारण बताएं? ज्योतिषी से पूछो तो वो कहते हैं भाई ग्रहों की गति है, जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो सुख, प्रतिकूल में दुख मिलता है। संत महात्माओं से पूछो तो वो कहते हैं भाई भगवान की बिना कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता, सब भगवान करते हैं। कई लोग कहते हैं कर्म के अनुसार सुख दुख मिलता है, तो मैं अपने दुख का कारण किसे बताऊं? परीक्षित जी समझ गए ये साक्षात धर्म है, क्योंकि पापी के पाप को जो वर्णन करता है उसको भी पाप का फल मिलता है। पापी को तो फल मिलता ही है, पर पापी की पाप की जो चर्चा करता है उसे भी फल मिलता है। महाराज दंड भोगना पड़ता है। परीक्षित जी समझ गए आप साक्षात धरणी और धर्म है, पर ये धरणी धर्म के पीछे धूर्त कौन पड़ा हुआ? क्यों भाई तेरा परिचय क्या है? परिचय दिया महाराज मैं कलयुग हूं, मेरे राज्य में कैसे प्रवेश कर गया? महाराज जी आपका राज्य कहाँ नहीं है, कुछ स्थान दे दो वहीं रह जाऊंगा। तो द्वितम पानम स्त्रियासूनम यत्रा धर्मश्च त्रिविधा, 4 स्थानों में परीक्षित जी ने कलयुग को निवास दिया, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर मदिरा पान होती हो, जहां पर वैश्यालय हो और जहां पर जीवों की हिंसा होती है। 4 स्थानों को पाकर कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी एक बढ़िया सा स्थान और मिल जाता तो बात बन जाती है। कहा बोले पुनश्चियाच मानाय जात रूप मदात प्रभु, सोने में और निवास मिल जाता है। परीक्षित जी उसके गुण पर रीझे थे, इसलिए उसको स्वर्ण में निवास दिया। निवास दे करके आए, एक दिन स्वर्ण जटिल मुकुट को पहन करके आखेट करने गए, दिग्भ्रमित हो गए। समीक बाबा के आश्रम में गए, समीक बाबा समाधिस्थ बैठे थे। राजा ने खूब आवाज लगाई, अंदर से जब प्रत्युत्तर नहीं आया तो अंदर जाकर देखा महात्मा ध्यानमस्त बैठे थे। राजा को लगा झूठी समाधि है। राजा के स्वागत के चक्कर में आंख बंद करके बैठा है, पड़ा था, अपने बाण से उठा करके उसके गले में और अपने राज्य में आए। एक बालक ये दृश्य देख करके समीक बाबा के पुत्र जो श्रृंगी मुनि कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था उसको सारी घटना जब बताई तो कौशिक क्या उपस्पर्जय वाक वज्रम विसर्ज जा, ऋषि बालक को क्रोध आ गया। हितिलंग